हे फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ जेआर। हम सभी लोग जानते हैं कि आज के दिनों में मैथमेटिक्स कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम कुछ भी एग्ज़ाम्स लेने जाए तो मैथ तो मस्ट है, वो तो आना ही है। और लगभग मैथमेटिक्स में हम सभी का ऑलमोस्ट 90 to 95% लोगों का ये कमज़ोरी पॉइंट है कि यार एग्ज़ाम्स के पहले तो डर से तो रात का नींद गायब हो जाता है, कभी कभी तो बुखार भी आ जाता है। इतना नाइटमेयर है मैथमेटिक्स हमारे लिए। तो दोस्तों, अभी टाइम जो है वो है इस डर को भगाने का। तो इस डर को भगाने के लिए पहले तो हमें सीखना पड़ेगा कि बॉस, ये जो प्रोसेस है तो ये प्रोसेस हम लोग करते कैसे हैं, या हम कैसे इजीली और जल्दी जल्दी इस प्रोसेस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम अपनी कैलकुलेशंस की जो स्पीड है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहले सबसे छोटे ऑपरेशन से, वो है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन जो है लगभग हम सभी लोगों ने जब छोटे थे तो तभी तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो जब हम छोटे थे तो लगभग सभी लोगों ने सीखी है। तो दोबारा मैं वही प्रोसेस दोहराने नहीं वाला। आज मैं उसी प्रोसेस को थोड़ा अपग्रेड करने वाला हूँ, जो आपके लिए शायद बहुत ही फायदेमंद रहे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम उस प्रोसेस को अपग्रेड कर सकते हैं। देखिए, ये जो प्रोसेस अभी हमारे सामने है ये तो वही ओल्ड प्रोसेस है, जब हम छोटे थे तभी सीख के आए थे। हमारे टीचर्स ने पीट पीट के सिखाया था, लगभग मुझे तो एकदम पीट पीट के ही सिखाया गया था। तो तभी मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसके बाद समझ आया कि इस प्रोसेस को थोड़ा अपग्रेड किया जा सकता है। तो देखिए, जो अपग्रेडेड प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का, जिससे हम अपनी कैलकुलेशंस की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, वो है अगर कोई भी टू डिजिट नंबर्स हम लोग ले ले। सपोज मैंने यहाँ पे लिया है 13 और 12 को। तो देखिए, स्टेप 1 जो है एकदम हार्ड राइट से शुरू होता है, मतलब कि हमारा जो राइट साइड है वो राइट साइड से प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो जो स्टेप 1 है, देखिए राइट साइड पे एक ऊपर की तरफ एरो दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है पहला ऑपरेशन जो है वो आपको ये 2 और ये 3 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करके होता है 6। तो ये 6 को पहले इस पोजीशन पे बिठा दीजिए। तो 6 भाई हमारे यहाँ पे आ गया। अब हमारा स्टेप 1 कंप्लीट। तो स्टेप 2 में जो है, स्टेप 2 में देखिए ये 2 एरो क्रॉस करके रखा हुआ है। तो ये प्रोसीड्योर यहाँ पे थोड़ी सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात कुछ भी नहीं है ज्यादा। देखिए, पहला जो स्टेप है स्टेप 2 का, पहले तो हमें इस 1 को और इस 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करके हो गया 2। और उसके बाद देखिए इस तरफ एरो है, इस तरफ एरो है, तो इसलिए हम इस 1 को और इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 और 3 हो गया 3। तो अभी देखिए ये 2 और 3 जो हमारा आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो 2 और 3 ऐड हो गया तो हो गया हमारा 5। तो ये जो 5 हमारा यहाँ पे आ गया, तो इस 5 को हम यहाँ पे बिठा देंगे। तो भाई 5 हमारा बैठ गया, तो हमारा स्टेप 2 कंप्लीट। अभी जो स्टेप है देखिए, एकदम लेफ्ट साइड पे स्टेप 3 में एक ऊपर की तरफ एरो है, मतलब कि ये नीचे वाला 1 जो है और ये ऊपर वाला 1 जो है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 और 1 मल्टीप्लाई करके हो गया 1। तो 1 को हम यहाँ पे बिठा देंगे। तो देखिए, अब अगर ओल्ड प्रोसेस के साथ अब ये नया वाला प्रोसेस कंपेयर करेंगे तो देखिए नया वाला प्रोसेस ज़्यादा आसान है
और बहुत ही कम टाइम कंज्यूम करता है। मतलब कि आप बहुत ही जल्दी कर सकते हैं और बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक एडवांटेज। तो चलते हैं हम, ये तो गया दो डिजिट नंबर्स अगर आए तो कैसे करते हैं। अगर यहाँ पे से कोई बोलेगा कि भाई 3 डिजिट नंबर आए तो क्या करेंगे, तो 3 डिजिट नंबर्स के लिए ये है हमारा प्रोसेस। तो पहला जो है वो तो है स्टेप 1। स्टेप 1 में हम जो करेंगे, देखिए एकदम हार्ड राइट पे एक ऊपर की तरफ एरो, मतलब कि ऊपर की तरफ मल्टीप्लिकेशन करना है। एक बात याद रखिएगा कि जब भी इस तरह का कोई एरो आएगा, या तो क्रॉस या तो इस तरह का एरो, तो याद रखिएगा कि आपको मल्टीप्लाई करके एडिशन करना है। और अगर ऊपर की तरफ ऐसे एरो आएंगे, स्टेप में दिखाएंगे, तो आप श्योरिटी के साथ इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करके छोड़ देना है, इसको एडिशन नहीं करना है। जब ऊपर की तरफ ऐसे या ऐसे एरो, ऐसे या ऐसे एरो दिखाए गए हैं, तो हम अगर देखें तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है ऊपर की तरफ ये एरो दिया हुआ है। तो ऊपर की तरफ एरो मतलब एकदम हार्ड राइट पे, तो हार्ड राइट से हम स्टार्ट करते हैं। ये 2 और ये 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 और 2 हो गया 8। तो 8 हम पहले बिठा देते हैं। उसके बाद देखिए राइट की तरफ एक इस तरह का एरो दिया हुआ है, मतलब कि हमको जो काम करना है वो सिर्फ इन चारों को लेकर करना है जो राइट साइड में है। तो राइट साइड में जो है उसको लेके हमको काम करना है। तो पहले तो ये 2 और ये 0 इसको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो है ये 0 और इस 4 को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को ऐड कर देना है। देखिए ऑपरेशंस यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, जो अभी भी मैंने आपको बताया। उसके मिडिल में है एक एडिशन साइन, मतलब कि प्लस साइन। तो हो गया आपका 0, यहाँ पे आ गया आपका 0। तो हम फिर से 0 को यहाँ पे बिठा देंगे। तो अगला जो प्रोसेस है देखिए स्टेप 3 में ये कुछ क्रॉस के साथ एक ऊपर का एरो भी ऐड हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इस 2 के साथ इस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1 के साथ इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो 0 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 2 और 1 हो गया 2, देखिए 2 इंटू 1, 4 और 1 हो गया 4, देखिए 4 इंटू 1, और 0 और 0 मल्टीप्लाई हो गया 0। तो 4 प्लस 2 हो गया हमारा 6। तो देखिए 6 को हम यहाँ पे बिठा दिए हैं। अब उसके बाद जो प्रोसेस है हमारा स्टेप 4 में देखिए फिर से ये क्रॉस। तो अब हम इस पोर्शन को लेके काम करेंगे। देखिए पहला वाला जो क्रॉस था वो राइट साइड पे था, इसलिए राइट साइड को इस पोर्शन को लिए थे 04 और 02 को। अब ये देखिए लेफ्ट साइड में है, तो इसलिए हम 10 और 10 को लेते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई का प्रोसेस यहाँ पे है 1 इंटू 0, मतलब कि ये वाला और ये वाला लेते हैं और ये वाला और ये वाला लेते हैं। तो हो गया हमारा 0, तो 0 यहाँ पे आ गया। और उसके बाद देखिए स्टेप 5 में जो है, स्टेप 5 में एकदम ऊपर की तरफ एक ही एरो है। तो देखिए दिस वन एंड दिस वन, तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि ये एकदम लेफ्ट की तरफ है, जिसको मैं बोलता हूँ हार्ड लेफ्ट। तो कभी कार ड्राइव किए होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि हार्ड राइट और हार्ड लेफ्ट का मतलब क्या होता है। तो 1 इंटू 1 हो गया हमारा 1। देखिए बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, हम 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसानी से कर पाए। लगभग इस प्रोसीड्योर को करने के लिए हमको बहुत सी टाइम की ज़रूरत होती थी, लेकिन हम लोग कितने आसानी से इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये गया हमारा 3 डिजिट का प्रोसेस। अभी 3 डिजिट का एक और भी प्रोसेस नमूना हमको एग्जांपल्स हम आपको दिखाने वाले हैं। तो पहला जो है
अगर 3 डिजिट के साथ एक 2 डिजिट नंबर आए तो कैसे करेंगे? देखिए 112 जो है वो एक 3 डिजिट नंबर है और 13 जो है एक 2 डिजिट नंबर है। तो 13 को पहले हमको 3 डिजिट करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं? ज्यादा कुछ नहीं करना है, सामने एक 0 को ऐड कर देना है और कुछ भी नहीं। बस बाकी जो स्टेप्स है वो एकदम पहले की तरह है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, जैसे 5 स्टेप मैंने आगे की प्रोसीड्यूर में आपको सिखाए थे, एकदम इस स्टेप्स को ही जस्ट फॉलो करना है और कुछ भी नहीं। और एक प्रोसीड्यूर जो हम सिखाने वाले हैं आपको 3 डिजिट का, वो उस प्रोसेस का एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपको प्रोसीड्यूर सिखा दूं। देखिए हम 104 और 102 का मल्टीप्लिकेशन पहले भी कर चुके हैं, पहले की प्रोसेस में हम सीख चुके हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये बहुत ही आसान सा एक प्रोसेस है। पहले तो आपको इस नंबर का लास्ट 2 डिजिट्स लेना है, मतलब कि ये वाला और ये वाला। अब इन 2 डिजिट को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो हमारा हो गया 08। तो इस 08 को उठा के हम यहाँ पे बिठा देंगे। अब बाकी का प्रोसेस भी बहुत ही आसान है। तो 08 तो हमारा हो गया। अब बाकी का स्टेप्स कैसे करेंगे? तो हमारा जो ये 2 नंबर्स है उनमें सबसे छोटा वाला जो है, मतलब कि 102, उसकी लास्ट 2 डिजिट्स को हम लेंगे, मतलब कि 0 और 2 को हम लेंगे और 0 और 2 को लेके हम 104 के साथ ऐड कर देंगे। देखिए 104 प्लस 02 हो गया हमारा 106। अब उस 106 को हम यहाँ पे बिठा देंगे। तो देखिए हमारा फाइनल आंसर आ गया 10608। ये प्रोसेस पिछले वाले प्रोसेस से भी बहुत ही आसान है, लेकिन इस प्रोसेस का एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि आप इस प्रोसेस को सिर्फ और सिर्फ 100 की टर्म्स में ही यूज कर सकते हैं। मतलब कि आपका दोनों टर्म अगर 199 के अंदर हो, 199 के अंदर हो, तो ही आप इस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं, वरना यह प्रोसेस एकदम बेकार है। तो अब ये तो बहुत ही एक आसान सा था 104 और 102। अगर हम इसका एक और एग्जाम्पल देखें तो हमको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हम इस तरह के एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए इस बार हमने कुछ बड़ा नंबर्स लिए हैं। पहला तो है 118 और दूसरा है 112। तो हमारा जो पहला स्टेप है वो है लास्ट 2 डिजिट्स को 2 नंबर से ले लेना। पहला तो है 18 और दूसरा वाला देखिए 12 है। तो दोनों को हमने ले लिया है। अब उन 2 लास्ट डिजिट्स को हमको मल्टीप्लाई करना है। देखिए मल्टीप्लाई 18 और 12 को अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ गया हमारा 216। लेकिन हम ये 216 को यहाँ पे डायरेक्टली बिठा नहीं सकते, हमको सिर्फ दोनों ही डिजिट्स को बिठाने का परमिशन है। तो देखिए सिर्फ 1 और 6 मतलब 16 को हमने बिठाया है और 2 को हमने दिमाग में रखा है कि भाई 2 हमारे हाथ में है। अब जो तीसरा स्टेप है वो है इस 12 को 118 के साथ एडिशन करना। देखिए एडिशन किए तो आ गया हमारा 130। अब जो हमारे हाथ में जो 2 था, देखिए यहाँ पे मार्क किया हुआ है 2 को, तो हमारे हाथ में जो 2 था उस 2 को अब हम स्टेप 4 में 130 के साथ ऐड कर देते हैं। तो 132 हमारा हो गया। अब हम इस 132 को लेकर यहाँ पे बिठा देते हैं। तो ये था हमारा प्रोसीड्यूर। लेकिन दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से याद रखिएगा कि इस स्टेप का ड्रॉबैक जो है वो ये स्टेप सिर्फ और सिर्फ 100 की टर्म्स में ही यूज कर सकते हैं। मतलब कि एक 199 तक ही हम यूज कर सकते हैं। अगर
हमारा मल्टीप्लिकेशन जिस दो नंबर के बीच में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो अगर 199 के बीच में हो तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना ये प्रोसीड्योर ठीक से काम नहीं करता। लेकिन पिछला वाला जो प्रोसीड्योर हमने सीखा था मल्टीप्लिकेशन का, वो क्रॉस वाला, तो क्रॉस किसी भी थ्री डिजिट नंबर के लिए काम करता है, उसमें कोई भी ड्रॉबैक्स नहीं है। सिर्फ लास्ट वाले जो प्रोसेस में मैंने आपको सिखाया है, सिर्फ और सिर्फ वही प्रोसेस का ये ड्रॉबैक है।